हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव सीडैन कार्स के बारे में, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आप लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। हम देखेंगे उन दोनों में से कौन सी बेस्ट है और क्यों है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कार्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टाटा टैगोर एंड Hyundai ओरा। तो दोनों के हम सीएनजी वर्जन के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और टाटा टैगोर का हम जो है XZ सीएनजी वर्जन ले रहे हैं, जो तकरीबन 8,70,000 के करीब हमें पड़ जाता है ऑन रोड। और Hyundai ओरा की अगर मैं बात करूं तो उसका हम S1.2 सीएनजी पेट्रोल वर्जन ले रहे हैं, जो भी तकरीबन हमें सेम रेंज में पड़ जाता है ऑन रोड। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इंजन की, तो हम सभी को पता है जो टाटा टैगोर में है वो 1199 सीसी का इंजन लगा हुआ है 3 सिलेंडर के साथ, जबकि Hyundai ओरा में जो है वो 1197 सीसी का जो इंजन लगा हुआ है 4 सिलेंडर के साथ। अगर मैं इंजन की बात करूं तो Hyundai ओरा का जो इंजन है वो कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर और रिफाइंड इंजन है इन द कंपैरिजन विद टाटा टैगोर। अगर मैं इंजन टाइप की बात करूं तो दोनों की जो इंजन टाइप है वो बाई फ्यूल है। इसका मतलब हमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों इसमें देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों में पहली प्रेफरेंस हमारी सीएनजी की ही रहेगी। मैक्सिमम पावर की मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम पावर है टाटा टैगोर की काफ़ी ज़्यादा है इन द कंपैरिजन विद Hyundai ओरा। टाटा टैगोर हमें हमें 72 bhp की जो है पावर देखने को मिल जाती है 6000 आरपीएम पे, जबकि Hyundai ओरा में हमें सिर्फ 68 bhp की पावर ही देखने को मिलती है। अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो दोनों का टॉर्क जो है वो तकरीबन सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। माइलेज में अगर हम देखें तो जो Hyundai ओरा की जो माइलेज है वो 28 किलोमीटर प्रति लीटर की है, जो कि बहुत ही अच्छी माइलेज है। मगर अगर मैं टाटा टैगोर की बात करूं तो वो भी माइलेज में कम नहीं है, उसकी भी जो माइलेज है वो 26 से 27 तक की हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं ट्रांसमिशन की, तो दोनों में मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है, जो जो वर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें। और दोनों के जो है 5 गियर के साथ हमें मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं एमिशन स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो दोनों में जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो BS6 का ही है। अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में गाइस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो अल्टरनेटिव फ्यूल है इनका पेट्रोल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डायमेंशंस और वेट के बारे में चेक करते हैं। अगर मैं लेंथ और विड्थ की बात करूं तो Hyundai ओरा की जो है वो थोड़ी सी लेंथ और विड्थ दोनों ज़्यादा है इन द कंपैरिजन विद टाटा टैगोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं हाइट की, तो टाटा टैगोर की जो हाइट है वो थोड़ी सी बेटर है इन द कंपैरिजन विद Hyundai ओरा। व्हील बेस जो है वो दोनों का सेम है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है और कार्ब वेट जो है वो टाटा टैगोर का जो है वो काफ़ी बेटर है इन द कंपैरिजन विद Hyundai ओरा। और हमें ये भी पता है जो टाटा टैगोर है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, इस वजह से जो उसका कार्ब वेट है वो ज़्यादा है। अगर बाकी मैं कैपेसिटी वगैरह की बात करूं तो कैपेसिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बूट स्पेस यहाँ पे गलत मेंशन की हुई है। जो टाटा टैगोर है इसकी जो बूट स्पेस है वो है 419 लीटर्स की, और Hyundai ओरा में हमें तकरीबन 402 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो टाटा टैगोर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 60 लीटर की, जबकि Hyundai ओरा की है 65 लीटर की। तो गाइज अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ये जो कुछ चीज़ें हैं बेसिक, इनको आप मद्देनज़र रख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप जो है अपना फैसला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर मैं सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग एंड टायर्स की बात करूं तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। किसी में कुछ फीचर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, किसी में कुछ फीचर्स कम अवेलेबल हैं, बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा पूरा ही गाड़ी लेने का जो मूड है वो बदल दे। बट अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, फ्रंट टायर्स और रियर टायर्स के बारे में बात करूँ तो टाटा टैगोर के जो टायर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं अगेन इन द कंपैरिजन विद Hyundai ओरा। फीचर्स में हम अब सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल की जो मार्केट है इसमें जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टाटा हमें पता है अपनी गाड़ियों में सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसी यही एक मेन वजह है जिस वजह से मैं टाटा की जो गाड़ियां हैं वो बाकी किसी भी और कार से ज़्यादा आजकल प्रेफर करता हूँ। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो टाटा टैगोर की जो एन कैप की रेटिंग है
वो 4 स्टार की रेटिंग है, जो कि उसको एक बहुत ही अच्छा और रिलायबल प्रोडक्ट बना देती है। जबकि मैं Hyundai ओरा की इस वक्त बात करूं तो उसकी सिर्फ 2 स्टार की एनकैप की रेटिंग है, जिस वजह से जो टाटा टैगोर है Hyundai ओरा से काफ़ी ज़्यादा एज में आगे निकल जाती है। उसके अलावा एयर बैग की बात करूं तो दोनों में 2 एयर बैग हमें देखने को मिल जाते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर सीट के लिए। बाकी जो बेसिक फीचर है सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह, वो हमें अगेन दोनों में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम ब्रेकिंग एंड ट्रांजैक्शन की बात करें तो एबीएस और ईबीडी जैसे फीचर जो है वो हमें दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। जो ब्रेक असिस्टेंट का फीचर है वो हमें टाटा टैगोर में देखने को मिल जाता है, जबकि Hyundai ओरा में वो हमें देखने को नहीं मिलता। अगर मैं नीचे लॉक एंड सिक्योरिटी की बात करूं तो तकरीबन सभी चीज़ें हमें दोनों में फिर से देखने को मिल जाती हैं, बट सिर्फ अगर मैं सिर्फ सेंटर लॉकिंग की बात करूं तो टाटा टैगोर में विद की है XZ CNG मॉडल में, जबकि Hyundai ओरा में हमें रिमोट मिल जाती है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं गाइस कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में। तो दोनों में जो है एयर कंडीशन अवेलेबल है, बट Hyundai ओरा में जो है वो रियर एसी भी हमें देते हैं, जो कि हमें टाटा टैगोर में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट जो है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और पीछे जो है वो बैठने वाले लोग अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा सा Hyundai ओरा को इसमें प्रेफर कर सकते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, बाकी जो फीचर्स हैं मेनली दोनों में अवेलेबल हैं। पार्किंग असिस्टेंट है जो वो टाटा टैगोर में अवेलेबल है, विजुअल डिस्प्ले अवेलेबल है उसमें, जो Hyundai और ओरा में हमें देखने को नहीं मिल जाती। अगेन गाइस ये कोई ऐसे बड़े फीचर नहीं है, इनमें हमें बाहर से हम इनके लिए इंस्टॉलेशंस वगैरह आराम से करवा सकते हैं, तो उसका कोई हार्डली ही खर्चा होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। अगेन थोड़े थोड़े फीचर्स हैं और जो वो हैं उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस सच नहीं है जो हमारा अगेन मूड जो है वो एक गाड़ी के लिए कम्प्लीटली बदल दें। ये दो गाड़ियां जो है इस वक्त मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट टू बाय है, अगर आप सिडान कार अपने परिवार के लिए देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले तो ये सीएनजी वर्जन अवेलेबल है, उससे आजकल हमें पता है कि पेट्रोल के प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अगर हम सीएनजी को प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है बच जाएगा। और अगर मैं इसमें सीट वगैरह की बात करूं तो दोनों में 6 वे जो है मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स अवेलेबल हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट में 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल अवेलेबल है टाटा टैगोर में, और 4 वे मैनुअल एडजस्टमेंट अवेलेबल है Hyundai ओरा में। बाकी जो है जो थोड़े बहुत अगेन फीचर है इंटीरियर वगैरह वो दोनों का तकरीबन सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इनमें हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों जो है काफ़ी एक अच्छे टक्कर की गाड़ियां हैं, एक दूसरे को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रही हैं। मार्केट में भी इस वक्त जो है इनका बाज़ार काफ़ी बढ़ रहा है। जो हमें दिक्कतें थी जो मारुति के साथ, इन दोनों गाड़ियों ने वो काफ़ी सॉल्व की हैं, और सीएनजी में आने के बाद हमें मारुति की गाड़ी में इसलिए भी नहीं जाना पड़ता क्योंकि आगे हम मारुति की गाड़ी पे जाते थे जस्ट बिकॉज वहाँ पे एवरेज ज़्यादा थी। यहाँ पे अब सीएनजी अवेलेबल होने के साथ हम वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो है एवरेज हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे सेफ्टी भी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं डोर्स और विंडोज़ की बात करूँ तो वो भी पावर विंडो दोनों में, फ्रंट और रियर दोनों में अवेलेबल है, वन टच डाउन दोनों की ड्राइवर हमें अवेलेबल है इन वर्जन पे। अगेन गाइज ये गाड़ियों में फीचर वाइज ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं, तो मैं उन ज़्यादा डिफरेंसेस को हाईलाइट नहीं करूँगा। तो अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो दोनों में हमें रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं लाइटनिंग की बात करूँ तो दोनों में हमें AIL देखने को नहीं मिलता। डे रनिंग लाइट्स जो हैं वो LED मिल जाते हैं हमें ओरा में, बट टाटा टैगोर के इस वर्जन में हमें देखने को नहीं मिलते। फॉग लाइट्स की मैं बात करूँ तो हेलेगन ऑन फ्रंट है टाटा टैगोर में, और हेलेगन प्रोजेक्टर है Hyundai ओरा में। हेडलाइट्स की बात करूँ तो दोनों में हमें हेलेगन देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ गाइज इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इंस्ट्रूमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट टाटा टैगोर का है वो कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, और वो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। Hyundai ओरा का जो है ऑन द अदर हैंड पुराना एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही अवेलेबल है, जिसमें अभी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जो है एवरेज फ्यूल कंजप्शन वगैरह बाकी जितने भी छोटे मोटे फीचर हैं वो हमें दोनों में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक सिस्टम की,
तो दोनों में हम हमारे पास स्मार्ट कनेक्टिविटी में ना एंड्रॉयड ऑटो प्ले है ना एप्पल कार प्ले अवेलेबल है इन वर्जन्स में। बट अगेन हम मार्केट में जाके कोई अच्छा सा जो है ऑडियो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। टाटा टैगोर में है जो उसका जो जर्नल म्यूजिक सिस्टम आता है वो हरमन का होता है और उसकी जो क्वालिटी है साउंड की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है इनबिल्ट ही रहने दो टाटा टैगोर में, बाहर से मत लगवाओ। बट आगे आपकी अगेन गाइस प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो हमें 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है टाटा टैगोर के साथ, जो हम 2 साल की ही एक्सटेंड करवा सकते हैं। और अगर Hyundai ओरा की मैं बात करूँ उसमें हमें 3 साल की वारंटी जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसको हम +2 करके 2 साल आगे करवा सकते हैं। अब गाइस फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड सब कुछ सारी डिटेल्स उसकी। तब जो है फाइनल घड़ी की हमें कौन सी परचेज करनी चाहिए गाड़ी और क्यों। तो गाइज अगर मेरी प्रेफरेंस है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग जाऊं तो मैं हमेशा टाटा टैगोर को है वो प्रायोरिटी दूंगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ा उसका जो रीज़न है वो ये है कि उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है और साथ ही साथ में जो उसकी सेफ्टी रेटिंग है वो भी ज़्यादा है इन द कंपैरिजन विद ओरा। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आप दोनों में से कौन सी गाड़ी परचेज करना चाहेंगे, अगर करना चाह रहे हैं तो। या आप अगर इस सेडान सेक्शन में इस सेक्शन में अंडर 10 लाख में कोई गाड़ी देख रहे हैं तो इन दोनों के अलावा और कौन सी गाड़ी जो है आपको बेटर लग रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ गाइज मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ गाइज मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।